जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज एक किसान पंचायत का आयोजन ग्राम लालू नगला में किया गया, जिसमें कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रमुख बिंदु इस समय फसलों में टॉप ड्रेसिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें गेहूं में ख़ास करके टॉप ड्रेसिंग का कार्य चल रहा है। तो इस समय एक तो गेहूं को पानी की बहुत ज़रूरत है और नहर विभाग पानी नहीं छोड़ रहा है नहरों में। हालात ये हैं कि पूरी पूरी नहरें, जो सबसे बड़ी नदी नहर है ज़िले की अपर कोसी, उसकी ही सफाई पूरी तरह नहीं हुई है। तो फिर राजवाहे या माइनरों की सफाई तो बात ही क्या की जा सकती है। और कई करोड़ रुपये बजट सालाना का आता है जो नहर विभाग का कुलाबे सही कराने के लिए, या जो नहरों की सफाई है, जंगल सफाई है, लेकिन नहर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उसको हड़प कर जाते हैं और उस पैसे का सदुपयोग नहीं करते, जिससे किसान दिन प्रतिदिन कंगाल होता चला जा रहा है। कहीं कहीं नहरों के कटने से खेतों में, किसानों के खेतों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो अगर किसान के खेत में नुकसान हुआ है तो नहर विभाग उसका मुआवजा दे। तो जब ये गलत काम किसने किया है तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा। दूसरा, सरकार द्वारा यूरिया की जो प्रति बोरी 45 किलो वजन हुआ करता था, उसका मूल्य 266 रुपये प्रति क्विंटल था। उसको मूल्य तो बिल्कुल नहीं बढ़ाया है, लेकिन 5 किलो खाद उसमें से कम कर दिया। जो 45 किलो का 266 रुपये प्रति कट्टा हुआ करता था, अब वो उसका रेट जो है 40 किलो का 266 रुपये कट्टा। तो ये किसान के हकों पर डाका डालने का सरकार की नीति दिन प्रतिदिन चली जा रही है। सरकार किसान की फसलों का कोई वाजिब मूल्य तय नहीं कर रही है। किसान दिन प्रतिदिन परेशान होता चला जा रहा है। अभी पिछले जो था कृषि अध्यादेश 2020 जो सरकार लेकर आई थी, उसको लगभग 23 महीने किसानों ने आंदोलन चलाया। आंदोलन चलाने के बाद में सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से माफ़ी मांगते हुए उस अध्यादेश को वापस लेने की घोषणा की, लेकिन वो अध्यादेश सिर्फ नाम के लिए वापस लिया गया। आज भी उस अध्यादेश को लाने की कोशिश की जा रही है और सामने से नहीं, घुमा फिरा के उस अध्यादेश को किसानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। हमारे ज़िले के जिलाधिकारी जो माइट पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, मिलेट पर, और कोशिश कर रहे हैं कि मोटा अनाज पैदा हो। हमारा ज़िला मोटा अनाज पैदा करने में पहले से ही सक्षम है। ज्वार, बाजरा, मक्का हमारे ज़िले में पर्याप्त मात्रा में पैदा होती है, लेकिन और किसान उसको छोड़कर साड़ा धान की तरफ अग्रसित हुआ। उसकी वजह यह रही कि सरकारों की नीतियां बहुत ख़राब रही, क्योंकि किसानों ने भरपूर मात्रा में पैदा किया, लेकिन पश्चिमी सभ्यता का असर होने की वजह से उस मोटे अनाज को हमारे देश के नागरिकों ने छोड़ दिया और सरकार ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। अब सरकार उस पर ध्यान दे रही है। हमारे ज़िले के जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्रय केंद्र उसके, जैसे कि धान क्रय केंद्र खोले जाते हैं, ऐसे ही ज्वार, मक्का, बाजरा, इनके भी क्रय केंद्र खोले जाएं। सरकार द्वारा इनका मूल्य प्रति वर्ष निर्धारित किया जाता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी क्रय केंद्र नहीं खोला जाना इस बात को दर्शाता है, क्योंकि सरकार चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, चना खरीदने के लिए कोई क्रय केंद्र नहीं खोला जाता। सरकार मूंग का निर्धारित करती है, लेकिन कोई क्रय केंद्र नहीं खोला जाता। सरकार उड़द का मूल्य निर्धारित करती है, लेकिन कोई क्रय केंद्र नहीं खोला जाता। सरकार मसूर का करती है, लेकिन कोई क्रय केंद्र नहीं खोला जाता। सरकार ज्वार का करती है, कोई क्रय केंद्र नहीं खोला जाता। तो ये सरकार की नीतियां किसान को बर्बाद करने की हैं। और बड़े गर्व के साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गरीबों को 5 साल तक के लिए जो है मुफ्त अनाज मिलेगा। तो मुफ्त अनाज की आप जो घोषणा कर रहे हो, इस बारे में भी सोचना चाहिए कि आप जो मुफ्त अनाज दे रहे हो, ये देन किसकी है? क्योंकि आपके पास में इतना खाद्यान्न किसानों ने पहले ही उपलब्ध करा दिया है, इतनी पैदावार कर दी है कि आप हर गरीब को मुफ्त अनाज दे सको। तो जो अन्नदाता है उसके बारे में सोचना होगा और उसको उसकी फसल का वाजिब मूल्य दिए बिना ये सब कुछ संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान।